परमेश्वर के दैनिक वचन। आगे सेवकाई करने वालों के जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में है। हमने अभी अभी सेवकाई करने वालों के बारे में बातचीत की। उनका मूल क्या है? उनमें से कुछ अविश्वासी, कुछ जानवर थे। ये सेवकाई करने वाले अविश्वासियों और जानवरों से पैदा हुए थे। परमेश्वर के कार्य के अंतिम चरण में आने के साथ ही परमेश्वर ने अविश्वासियों में से ऐसे समूह को चुना है, और यह एक बहुत ही खास समूह है। परमेश्वर का ऐसे लोगों को चुनने का उद्देश्य अपने कार्य के लिए उनकी सेवा लेना है। सेवा एक बहुत ही शिष्ट सुनाई देने वाला शब्द नहीं है, न ही यह ऐसा शब्द है जिसके लिए कोई भी तैयार हो जाए, परंतु हमें यह देखना है कि यह किसकी ओर लक्षित किया गया है। परमेश्वर की सेवकाई करने वालों के अस्तित्व का कुछ खास महत्व है। कोई भी उनके स्थान पर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने चुना है, और यहीं उनकी अस्तित्व की महत्ता है। और इन सेवकाई करने वालों की क्या भूमिका है? परमेश्वर के चुने हुओं की सेवकाई करना। मुख्य तौर पर उनका मुख्य कार्य परमेश्वर का कार्य करना, परमेश्वर के कार्य में सहयोग देना है, और परमेश्वर के चुने हुओं की निष्पत्ति में सहायता करना है। इसकी परवाह किए बगैर कि वे मेहनत कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ कार्यों के लिए हुए हैं, परमेश्वर की इन लोगों से क्या अपेक्षा है? क्या वह इनसे बहुत अधिक की अपेक्षा कर रहा है? वह उनसे वफादार होने की अपेक्षा करता है। सेवकाई करने वालों का वफादार होना भी आवश्यक है। चाहे तुम्हारी उत्पत्ति कहीं से हुई हो या परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी कारणवश चुना हो, तुम्हें वफादार होना होगा। तुम्हें परमेश्वर के प्रति वफादार होना होगा, परमेश्वर के आदेशों के प्रति, साथ ही साथ उस कार्य और दायित्व के प्रति जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो। यदि सेवकाई करने वाले निष्ठावान होने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के योग्य हैं, तो उनका अंत क्या होगा? वे रह पाएंगे। एक सेवकाई करने वाला जो रह जाता है, ऐसा होना क्या एक आशीष है? रहने का क्या अर्थ है? इस आशीष का क्या अर्थ है? हैसियत में वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान नहीं दिखते, वे भिन्न दिखाई देते हैं। तथापि वास्तव में इस जीवन में वे जिस प्रकार जीते हैं, क्या यह परमेश्वर के चुने हुए लोगों जैसा नहीं है? कम से कम इस जीवन में तो वैसा ही है। तुम लोग इससे इंकार नहीं करते, है ना? परमेश्वर के कथन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर द्वारा पोषण, परमेश्वर की आशीषें, कौन ऐसा है जो इनका आनंद नहीं उठाता? इस बहुतायत का सभी आनंद उठाते हैं। सेवकाई करने वाले की पहचान सेवा करने वाले के रूप में ही है, परंतु परमेश्वर के लिए वे उन चीजों में से एक ही है जिनकी उसने सृष्टि की है। सीधी सी बात है कि उनकी भूमिका सेवकाई करने वालों की है। परमेश्वर की सृष्टि में से ही एक होने के नाते तो तुम क्या कहते हो? क्या एक सेवकाई करने वाले में और परमेश्वर के चुने हुए लोग होने में कुछ अंतर है? प्रभाव में तो नहीं। सामान्यतः देखें तो अंतर है। सार तत्व में एक अंतर है। वे जो भूमिका निभाते हैं उसके अनुसार अंतर है, परंतु इन लोगों में परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। तो इन लोगों को सेवकाई करने वालों के रूप में क्यों परिभाषित किया जाता है? इस बात को तुम सबको समझना चाहिए। सेवकाई करने वाले अविश्वासियों में से आते हैं। अविश्वासियों का वर्णन हमें बताता है कि उनका अतीत बुरा था। वे सब नास्तिक हैं। अपने अतीत में वे नास्तिक थे। वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे और वे परमेश्वर के सच्चाई
और सकारात्मक बातों के विरोधी थे। वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे और नहीं मानते थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो ये क्या वे परमेश्वर के वचनों को समझने योग्य हैं? यह कहना उचित होगा कि काफी हद तक वे नहीं हैं। जैसे कि पशु मनुष्य के शब्दों को नहीं समझ पाते, ठीक वैसे ही सेवकाई करने वाले भी नहीं समझते कि परमेश्वर क्या कह रहा है, वह क्या चाहता है, उसकी ऐसी अपेक्षा क्यों है। ये बातें उनकी समझ से परे हैं। वे अज्ञानी ही बने रहते हैं और यही कारण है कि वे उस जीवन को प्राप्त नहीं करते जिसकी हमने बात की। बिना जीवन के क्या लोग सच्चाई को समझ सकते हैं? क्या उनमें सच्चाई है? क्या उनमें परमेश्वर के वचन का अनुभव और ज्ञान है? निश्चय ही नहीं। यही उन सेवकाई करने वालों का मूल है। परंतु चूंकि परमेश्वर इन लोगों को सेवकाई करने वाला बनाता है, उनसे उसकी अपेक्षाओं के भी स्तर हैं। वह उन्हें तुच्छ दृष्टि से नहीं देखता और न वह उनके प्रति बेपरवाह ही है। यद्यपि वे उसके वचन को नहीं समझते और बिना जीवन के हैं, फिर भी परमेश्वर उनके प्रति दयावान है और अभी भी उनसे उसकी अपेक्षाओं के मानक हैं। तुम लोगों ने अभी इन स्तरों के विषय में कहा। परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहना और वही करना जो वह कहता है। अपनी सेवकाई में तुम्हें वही सेवकाई करनी है जहां आवश्यकता हो, और सेवकाई को अंत तक पूरा करना है। यदि तुम अंत तक सेवकाई कर सको, यदि तुम एक निष्ठावान सेवकाई करने वाले बन सको और अंत तक सेवकाई कर सको और परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को बिल्कुल भली भांति पूर्ण करने वाले बन सको, तब तुम एक सार्थक जीवन जियोगे और तुम रह पाओगे। यदि तुम थोड़ा और प्रयास करो, यदि तुम थोड़ा और परिश्रम करो, परमेश्वर को जानने के अपने प्रयास को तुम दोगुना करो, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत बोल पाओ, परमेश्वर की गवाही दे सको, और इसके अतिरिक्त यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को थोड़ा बहुत समझ सको, परमेश्वर के कार्य में सहयोग कर सको और परमेश्वर की इच्छा के प्रति थोड़ा सचेत रहो, तब तुम यह सेवकाई करने वाले अपने भाग्य को बदल पाओगे। और भाग्य में यह परिवर्तन किस प्रकार का होगा? तब तुम केवल रहोगे ही नहीं, तुम्हारे आचरण और व्यक्तिगत आकांक्षा और कोशिश के आधार पर परमेश्वर तुम्हें चुने हुओं में से बनाएगा। यह तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन होगा। सेवकाई करने वालों के लिए इस विषय में सर्वोत्तम बात क्या है? वह यह है कि वे परमेश्वर के चुने हुओं में से एक बन सकते हैं। और यदि वे परमेश्वर के चुने हुओं में से एक बन जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि अब अविश्वासियों के समान पशु के रूप में उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या यह अच्छा है? हाँ, यह एक अच्छा समाचार है। कहने का तात्पर्य है, सेवकाई करने वालों को ढाला जा सकता है। सेवकाई करने वालों के मामले में ऐसा नहीं है कि जब परमेश्वर तुम्हें सेवकाई के लिए नियुक्त करता है, तुम सदा के लिए सेवकाई ही करते रहोगे। ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम्हारे व्यक्तिगत आचरण आधार पर परमेश्वर तुम्हारे साथ अलग तरीके से व्यवहार करेगा और अलग ढंग से तुम्हें प्रत्युत्तर देगा। परंतु ऐसे सेवकाई करने वाले भी हैं जो अंत तक सेवकाई नहीं कर पाते। अपनी सेवकाई के दौरान ऐसे लोग भी हैं जो अधूरे में छोड़ देते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अनेक बुरे कार्य करते हैं, और यहां तक कि ऐसे सेवकाई करने वाले भी हैं जो बड़ा नुकसान करते हैं और परमेश्वर के कार्य को
बड़ी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे सेवकाई करने वाले भी हैं जो परमेश्वर को कोसते हैं और इसी प्रकार के कार्य करते हैं। और इन असाध्य परिणामों का क्या अर्थ है? ऐसे किसी भी दुष्टतापूर्ण कार्यों का अर्थ होगा उनकी सेवकाई का भंग किया जाना। कहने का अर्थ है, क्योंकि सेवकाई काल के दौरान तुम्हारा आचरण बहुत खराब था, क्योंकि तुमने अपनी हदें पार की हैं, जब परमेश्वर देखता है कि तुम्हारी सेवकाई अपेक्षित स्तर तक नहीं है, वह तुम्हें सेवकाई करने की योग्यता से वंचित कर देगा। वह तुम्हें सेवकाई नहीं करने देगा। वह तुम्हें अपनी आंखों के सामने से और परमेश्वर के घर से हटा देगा। क्या ऐसा नहीं है कि तुम सेवकाई नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारा मन हमेशा दुष्टता करने का नहीं करता? क्या तुम हमेशा से विश्वासघाती नहीं रहे हो? तब ठीक है, एक सरल उपाय है। तुम्हें सेवकाई करने की पात्रता से वंचित कर दिया जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में सेवकाई करने वाले को उसकी सेवकाई से वंचित किए जाने का अर्थ है कि सेवकाई करने वाले के अंत की घोषणा की जा चुकी है और इसलिए भविष्य में वे परमेश्वर की सेवकाई करने योग्य नहीं होंगे। परमेश्वर को उनसे भविष्य में सेवकाई की आवश्यकता नहीं है, और चाहे वे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करें, उनकी बातें व्यर्थ होंगी। जब हालात यहां तक पहुंच गए तो यह परिस्थिति असाध्य बन गई होगी। ऐसे सेवकाई करने वाले के पास लौटने का कोई मार्ग नहीं होगा, और परमेश्वर इस प्रकार के सेवकाई करने वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है? क्या वह केवल उन्हें सेवकाई करने से रोकता है? नहीं। क्या वह उन्हें केवल बने रहने से रोकता है, या वह उन्हें एक तरफ कर देता है और इंतजार करता है कि वह मुड़कर वापस आ जाए? वह ऐसा नहीं करता। सचमुच परमेश्वर इन सेवकाई करने वालों से इतना प्रेम नहीं करता। और अगर किसी व्यक्ति की परमेश्वर की सेवकाई के प्रति इस प्रकार की मानसिकता होती है, तो इस मनोभाव के कारण परमेश्वर उसे सेवकाई करने की पात्रता से वंचित कर देगा और उसे एक बार फिर अविश्वासियों के बीच फेंक देगा। और जिस सेवकाई करने वाले को अविश्वासियों में फेंक दिया गया हो, उसका क्या हाल होता है? यह अविश्वासियों के समान होता है। उन्हें पशु के रूप में पुनर्जन्म दिया जाता है और आत्मिक संसार में अविश्वासियों वाला दंड दिया जाता है, और परमेश्वर उनके दंड में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेगा, क्योंकि अब उनका परमेश्वर के कार्य से कोई लेना देना नहीं होता है। यह न केवल परमेश्वर में उनके विश्वासी जीवन का अंत होता है, बल्कि उनके स्वयं के भाग्य का, उनके भाग्य की उद्घोषणा का भी अंत होता है। और इसलिए यदि सेवकाई करने वाले खराब सेवकाई करते हैं, तो वे स्वयं परिणाम भुगतेंगे। यदि कोई सेवकाई करने वाला अंत तक सेवकाई नहीं कर पाता है, या बीच में से ही सेवकाई करने की पात्रता से वंचित कर दिया जाता है, तो उन्हें अविश्वासियों में फेंक दिया जाएगा। और यदि उन्हें अविश्वासियों में फेंक दिया गया, तो उनके साथ मवेशियों जैसा व्यवहार होगा, उसी प्रकार जैसे अज्ञानियों और तर्कहीन व्यक्तियों के साथ होता है। जब मैं इस प्रकार से कहता हूं, तो तुम सब समझते हो ना? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों और सेवकाई करने वालों के जीवन और मृत्यु चक्र के साथ ऐसे ही निपटता है। यह सुनने के बाद तुम लोग कैसा महसूस करते हो? क्या मैंने पहले कभी परमेश्वर के चुने हुए लोगों और सेवकाई करने वालों के विषय में बात की है? दरअसल मैंने बात की है, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं। परमेश्वर
अपने चुने हुए और सेवकाई करने वालों के प्रति धर्मी है। हर तरह से वह धर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। शायद ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, अच्छा तो फिर परमेश्वर अपने चुने हुओं के प्रति उदार क्यों है और वह सेवकाई करने वालों के प्रति केवल थोड़ा धैर्यवान क्यों है? क्या कोई सेवा करने वालों के लिए खड़े होने की इच्छा रखता है? क्या परमेश्वर सेवकाई करने वालों को और समय दे सकता है और उनके प्रति ज्यादा सहिष्णु और उदार हो सकता है? क्या ये शब्द सही हैं? नहीं, सही नहीं है। और वे सही क्यों नहीं हैं? क्योंकि वास्तव में हमें केवल सेवकाई करने वाला बनाकर ही हम पर दया दर्शाई गई। सेवकाई करने वालों पर दरअसल दया उन्हें सेवकाई की अनुमति देकर ही दिखाई गई है। सेवकाई करने वाले शब्द के बिना और सेवकाई करने वालों के कामों के बिना ये सेवकाई करने वाले कहां होते? अविश्वासियों के बीच मवेशियों के साथ जीते और मरते। आज उन्हें कितना अनुग्रह मिल रहा है, परमेश्वर के सामने आने की अनुमति और परमेश्वर के निवास में आने की अनुमति। कितनी बड़ी कृपा है उन पर। यदि परमेश्वर ने तुम्हें सेवकाई करने का अवसर न दिया होता तो तुम्हें कभी भी परमेश्वर के सामने आने का अवसर न मिलता। और क्या कहें, यदि तुम बौद्ध धर्म को मानने वाले होते और अमरता भी पाली होती तो ज्यादा से ज्यादा तुम आत्मिक जगत के बिल्कुल एक छोटे प्रशासनिक कार्य करने वाले होते। तुम कभी भी परमेश्वर से नहीं मिल पाते, न उसकी आवाज सुन पाते, न उसके वचन सुन पाते, न तुम अपने लिए उसके प्रेम और आशीष को महसूस कर पाते और न ही संभवतः कभी उससे रूबरू हो पाते। बौद्धों के सामने केवल साधारण काम होते हैं। वे संभवतः परमेश्वर को नहीं जान सकते और अंधों की तरह अनुकरण और आज्ञा मानते हैं, जबकि सेवकाई करने वाले कार्य के इस चरण में कितना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम वे परमेश्वर से रूबरू होने, उसकी आवाज सुनने, उसके वचन सुनने और उस अनुग्रह और आशीष का अनुभव करने में जो वह लोगों को देता है उसमें समर्थ होते हैं। इसके अलावा वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों और सच्चाई का आनंद उठाने के योग्य होते हैं। उन्हें वास्तव में कितना कुछ प्राप्त होता है, इतना ज्यादा। तो एक सेवकाई करने वाले के रूप में अगर तुम सही प्रयत्न भी नहीं कर सकते तो क्या परमेश्वर तब भी तुम्हें अपने साथ रखेगा? वह तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर तुम्हें नहीं रख सकता। जो वह सही ढंग से चाहता है वह तुम कुछ नहीं करते। तुम अपने कर्तव्य से जुड़े नहीं रहे और इस कारण बिना शक परमेश्वर तुम्हें नहीं रख सकता। परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव ऐसा ही है। परमेश्वर तुम्हारे नखरे नहीं उठाता, लेकिन न ही वह तुम्हारे साथ किसी तरह का भेदभाव करता है। परमेश्वर इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। सब लोगों और प्राणियों के प्रति परमेश्वर ऐसे ही व्यवहार करता है।